हिमालय पहाड़ सदियों से जैसे पहरेदार खड़े हैं, रेनों की रक्षा करते हुए। इनकी ऊंचाई और विशालता हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराती है। इन बुलंद चोटियों के बीच बसा है बैसारण वैली, कश्मीर का एक अनमोल रत्न। यह घाटी अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। हरे भरे मैदान, रंग बिरंगे फूलों से भरे, इसने मिनी स्विट्जरलैंड का नाम कमाया है। यहाँ की हरियाली और फूलों की महक मन को शांति और सुकून देती है। क्रिस्टल क्लियर पानी की धाराएं घाटी से होकर बहती हैं, नीले आसमान को दर्शाती हैं। इन धाराओं का पानी इतना साफ है कि आप अपनी परछाई भी देख सकते हैं। हवा में कुदरत का संगीत गूंजता है, चिड़ियों का गाना, पत्तों की सरसराहट और गायों के घंटियों की मधुर आवाज। ये सब मिलकर एक अद्वितीय संगीत बनाते हैं जो आत्मा को सुकून देता है। बैसारण सिर्फ देखने लायक जगह नहीं है, ये एक पवित्र जगह है। यहाँ की शांति और सुंदरता आत्मा को एक नई ऊर्जा देती है। ये पवित्र अमरनाथ यात्रा का रास्ता है। लाखों लोग श्रद्धा से ये यात्रा करते हैं। इस यात्रा का हर कदम एक आध्यात्मिक अनुभव है। कई पीढ़ियों से घाटी ने यात्रियों का खुले दिल से स्वागत किया है। यहाँ के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी मुस्कान और आतिथ्य हर आगंतुक को घर जैसा महसूस कराता है। बैसारण कश्मीर की आत्मा को दर्शाता है, एक ऐसी जगह जहाँ खूबसूरती और आध्यात्मिकता का मिलन होता है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण मन को शांति और सुकून प्रदान करते हैं। लेकिन 14 मई 2025 को इस जन्नत को नुकसान पहुंचाया गया। एक ऐसा दिन जिसने इस शांतिपूर्ण घाटी की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया। बैसारण की शांति बंदूकों की कानफोड़ू आवाज और मासूम लोगों की चीखों से टूट गई। इस दिन की घटनाओं ने घाटी के हर कोने को हिलाकर रख दिया। आतंकवादी नफरत से भरे दिलों वाले घाटी पर टूट पड़े। आतंक का ऐसा राज चलाया जिसने इस खूबसूरत जगह को हमेशा के लिए घायल कर दिया। इस हमले ने न केवल घाटी की सुंदरता को नष्ट किया, बल्कि यहाँ के लोगों के दिलों में भी डर और दर्द भर दिया। बुराई की कोई सीमा नहीं होती, वो सिर्फ तबाही चाहती है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देना चाहती है, दर्द और दुख देना चाहती है। यह एक ऐसी ताकत है जो मानवता के हर पहलू को चोट पहुंचाने के लिए तैयार रहती है। उस मनहूस दिन आतंकवादियों का एक समूह रक्षकों की वर्दी में छुपकर बैसारण के शांत स्वर्ग में घुस आया। वे अपने इरादों को छुपाते हुए निर्दोष लोगों के बीच घुल मिल गए। वे योद्धाओं की तरह नहीं बल्कि कायरों की तरह आए, छुपकर और धोखे से। उनका निशाना सैनिक नहीं बल्कि मासूम नागरिक थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो अपने आसपास की खूबसूरती का आनंद ले रहे थे। वे लोग जो अपने परिवार के साथ खुशियों के पल बिता रहे थे। आतंकवादियों ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं बिना किसी भेदभाव के। उनकी गोलियां हवा में छेद करती हुईं, शांति को खत्म करती हुईं और 28 मासूम लोगों की जान ले गईं। हर गोली एक निर्दोष जीवन को समाप्त कर रही थी। वे हमें धर्म के आधार पर बांटना चाहते थे, हमारे बीच नफरत के बीज बोना चाहते थे। कुछ लोगों को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, उन्हें अपनी धार्मिक पहचान छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे, जो उनकी गंदी सोच को दिखाता है। यह उनकी कट्टरपंथी विचारधारा का प्रतीक है। ये युद्ध नहीं था, बल्कि एक ठंडे खून का नरसंहार था, एक सुनियोजित हत्या। इंसानियत के खिलाफ एक घिनौना अपराध था। ये मानवता के खिलाफ एक जघन्य कृत्य था। गोलियों की गूंज खत्म हो गई, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई तबाही की गूंज हमेशा के लिए रह गई। एक खौफनाक खामोशी छोड़ गई। ये खामोशी उन मासूमों की चीखों को दबा नहीं सकती। मैदान जो कभी जिंदगी से भरे हुए थे, अब मासूमों के खून से सने हुए थे। ये खून उन निर्दोष आत्माओं की गवाही देता है। हवा जो कभी हंसी से भरी थी, अब दुख और निराशा से भारी थी। ये दुख उन परिवारों का है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। कुछ लोगों की कायराना हरकत ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। ये शोक हमारे दिलों में हमेशा रहेगा, हमें याद दिलाता रहेगा कि बुराई के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। अंधेरे समय में भी इंसानी जज्बा चमकने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। उस भयानक माहौल के बीच सैयद आबिद नाम के एक स्थानीय घोड़े वाले ने आतंक के सामने झुकने से इनकार कर दिया। वो आतंकवादियों की तरफ झपटा। तात का एकमात्र हथियार तात की हिम्मत थी। सैयद आबिद समझता था कि बुराई तब जीतती है जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते। वो जानता था कि मासूम लोगों की जान खतरे में है। दात ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, गोलीबारी से पर्यटकों को बचाने की पूरी कोशिश की। दात का निस्वार्थ कार्य, दूसरों की जान अपनी जान से ज्यादा कीमती समझना, कश्मीरी लोगों के अदम्य साहस का प्रमाण है। सैयद आबिद की कहानी निराशा के समय में उम्मीद की किरण है। दात का बलिदान हमें याद दिलाता है कि बुरे समय में भी
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सही के लिए खड़े होते हैं, जो साहस का असली मतलब दिखाते हैं। दैत की कहानी इतिहास में लिखी जाएगी, इंसानियत और निस्वार्थता का एक चमकदार उदाहरण। चौथा भाग, जन्नत पर जख्म, कश्मीर पर विनाशकारी प्रभाव। बैसारण पर लगे जख्म गहरे हैं, इस जमीन और यहाँ के लोगों पर गहरे निशान छोड़ गए हैं। यह क्षेत्र जो कभी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता था, अब संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक बन गया है। ये घाटी जो कभी पर्यटकों का पसंदीदा स्थान थी, अब त्रासदी का बोझ ढो रही है। यहाँ की सड़कों पर अब पर्यटकों की चहल पहल नहीं, बल्कि एक अजीब सी खामोशी है। बच्चों की हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी है। चहल पहल वाले बाजार अब सुनसान हैं। यहाँ के लोग जो कभी अपने मेहमाननवाजी के लिए मशहूर थे, अब अपने ही घरों में कैद हो गए हैं। इस हमले का आर्थिक प्रभाव भयानक है। व्यापार और व्यवसाय हॉल्टेड हो गए हैं और लोग अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पर्यटन, इस क्षेत्र की रोजी रोटी हॉल्टेड हो गया है। होटल और गेस्ट हाउस खाली पड़े हैं और पर्यटन उद्योग पर निर्भर अनगिनत परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है। पर्यटन उद्योग पर निर्भर अनगिनत परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है। यह स्थिति न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी विनाशकारी है। इस हमले ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है, इसे और अनिश्चितता की ओर धकेल दिया है। यहाँ के लोग अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस त्रासदी की असली कीमत सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं आंकी जा सकती। ये मानसिक और भावनात्मक जख्म है जो यहाँ के लोगों के दिलों में गहरे उतर गए हैं। ये मानसिक जख्म है, ये डर और असुरक्षा है जिसे ठीक होने में कई पीढ़ियां टेक। बच्चों की मासूमियत खो गई है और उनके चेहरों पर चिंता और भय की लकीरें साफ दिखाई देती हैं। इस हमले ने कश्मीर के लोगों की शांति और सामान्य जिंदगी की उम्मीद को चकनाचूर कर दिया है। यहाँ के लोग अब एक सामान्य और सुरक्षित जीवन की उम्मीद में जी रहे हैं। ये आतंकवाद के लगातार खतरे की एक कठोर याद दिलाता है जो उनकी जिंदगी पर मंडरा रहा है। सुरक्षा बलों की मौजूदगी और जगह जगह लगे चेक पॉइंट्स इस बात की गवाही देते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह के माहौल में जी रहे हैं। पांचवां भाग, मिलकर खड़े हैं हम, आतंकवाद के खिलाफ एक राष्ट्र का संकल्प। इस त्रासदी के बाद भारत के लोग अपने दुख और गुस्से में एकजुट हैं। हम मासूम लोगों के जाने का शोक मनाते हैं। हमारे दिल उन परिवारों के लिए दुख से भरे हैं जो इस बेरहम हिंसा से टूट गए हैं। लेकिन हमारा दुहक कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है, कार्रवाई का आह्वान है। हम आतंकवाद से डरेंगे नहीं। हम डर को अपनी जिंदगी पर हुकूमत नहीं करने देंगे। हम इस अंधेरे से मजबूत होकर निकलेंगे, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा दृढ़। ये सिर्फ कश्मीर की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। हमें अंधेरे की ताकतों के खिलाफ एक राष्ट्र के रूप में मिलकर खड़े होना होगा। हमें सतर्क रहना होगा, अपने रिजॉल्व को मजबूत करना होगा और लगातार काम करना होगा ताकि ऐसी भयानक घटनाएं फिर कभी हमारे दरवाजे पर दस्तक ना दें।